भारत टीवी कॉन्क्लेव 2023 में आज हमारे साथ कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए भार्गवानंद महाराज जी हैं। इनसे सीधा जुड़ेंगे और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ब्राह्मणों को लेकर लगातार पक्ष हो विपक्ष हो टारगेट किया जा रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि आखिरकार क्या मंदिरों पर केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य होना चाहिए। इन्हीं सब सवालों के साथ जुड़ेंगे महाराज जी के साथ। पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एवं आपकी पूरी भारत टीवी न्यूज़ चैनल की टीम को। महाराज जी, एक पहला सवाल है, अगर आप ब्राह्मण हैं और पुजारी भी हैं तो क्या लगता है महाराज जी, जो कहा जाता है, लोग विपक्ष का लगातार दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का आधिपत्य मंदिरों पर नहीं होना चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी महाराज जी? सर्वप्रथम, क्या ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? जो आपने कहा महाराज जी आप ब्राह्मण हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है महाराज जी आप ब्राह्मण हैं? यदि ब्राह्मण होना गुनाह हो तब तो ये कहा जाए। रही बात मंदिरों की, मंदिरों पर ब्राह्मणों को आधिपत्य क्यों दिया गया, क्यों बैठाया गया? क्या ब्राह्मणों के अंदर कौन सा गुण था जो उनको मंदिर पर बैठाया गया? 4 बजे जब मंदिर पर घंटा बजता है, शंख बजता है, तो यहाँ पर बैठे लोग और इस वीडियो को जितने लोग सुन रहे हैं, कौन अपने बिस्तर से उठ के बैठे रहते हैं? हमें आप बताइए। उन नियमों का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना, संस्कृत को जानना, वेद को जानना, जिस विग्रह की पूजा कर रहे हैं उस विग्रह को किस स्तुति से रिझाएंगे, उन श्लोकों को, उन उपनिषद के मंत्रों को, वेद के श्लोकों को कंठस्थ करना, ये सामान्य बात नहीं है। कोई कर ले, कोई बैठे। अयोध्या में आप जाएंगे, संत की कोई जाति नहीं होती है। अगर जाति होती फिर ब्राह्मणों का आधिपत्य क्यों? ज्यादातर ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ही ज्यादातर मंदिरों पर आधिपत्य है और जो भी गर्भगृह में खासकर ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण ही संत होते तो हम रसखान को ना मानते। अगर ब्राह्मण ही संत होते तो हम महाराज विदुर की नीति को ना मानते। अगर ब्राह्मणों का ही आधिपत्य होता तो हम मां सबरी के नवदा भक्ति जो श्रवण किए उनको ना मानते। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो सनातन का है, जो संस्कृति का है, हम उसको मानते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं। ब्राह्मण शब्द से कार था। ब्राह्मण का अर्थ है क्या? ब्राह्मण सामान्य नहीं है। ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण नहीं होता है। आप पूरी रामचरितमानस देख लीजिए, पूरी भागवत देख लीजिए, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, शास्त्र, नीतियां देख लीजिए। कहीं भी लिखा गया है तो विप्र का वर्णन आया है, बखान लिखा गया तो विप्र का लिखा गया है, ब्राह्मण का नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं वो अपनी राग लापें। अगर हम जातिवादी होते, ब्राह्मणों का ही आधिपत्य होता तो हम राम की पूजा ना करते, रावण की पूजा करते। और सुन लीजिए महोदय, आप ब्राह्मण के ऊपर टारगेट करके बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं आप शास्त्र को देखिए। शास्त्र कौन बनाया है महाराज जी? हाँ, शास्त्र कौन? विदुर जी कौन थे? विदुर जी कौन थे? विदुर जी कौन थे? रचा कौन है शास्त्र? अरे विदुर जी थे कौन? मैं पूछ रहा हूँ ना, बताऊंगा। शास्त्र कौन लिखा? विदुर जी एक सूत्र थे। विदुर जी एक सूत्र थे। विदुर जी की नीति का हम लोग अनुपालन करते हैं। विदुर जी थे कौन? सूत्र थे। शास्त्र पे जी, हाँ, शास्त्र की बात कर रहे हैं। शास्त्र की यदि आप बात करेंगे, जब शास्त्र लिखा गया उस समय 4 वर्ण वहां पर मौजूद था, 4 वर्ग थे। वर्ण कौन बनाया महाराज जी? हाँ, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? मेरी बात समझिए। आप पुरुष है कि स्त्री? जी पुरुष है, स्वाभाविक सी बात है। कैसे पुरुष हो गए आप? वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था कौन बनाया है महाराज जी? मैं यही बताइए। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, पुरुष आप क्यों हो गए? आपको स्त्री होना चाहिए था, आप सब हो जाते। आप पुरुष स्त्री सब हो जाते। मेरी बात समझिए। वर्ण व्यवस्था का जो विरोध करते हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, जब से वर्ण संकरता पैदा हुई है तभी से देश हमारा जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्यों सोने के नाते नहीं कहा जाता था, ये अपनी संस्कृति के कारण कहा जाता था। वर्ण क्या है? भगवान की वांग्मयी, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई गीता एक पुस्तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। हे अर्जुन, हे पार्थ, 4 वर्णों की रचना मैं गुण कर्म के आधार पर कर रहा हूं। अगर आप जाति पे जाएंगे तो भगवान कृष्ण यादव थे। क्यों कहे ऐसा? अभी महाराज जी ये बताइए, आप एक बात करते हैं कि अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। क्यों ही ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ क्यों महाराज जी? अच्छा, ये सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन उठा कौन रहा है? उठा कौन रहा है? सब जो हमारी जनता जनार्दन है। जनता कौन? जिनको लग रहा है जिनको आप पिछड़ा कहते हैं, जिनको आप पिछड़ा कहते हैं, जिनको आप अनुसूचित कहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, जिनको लग रहा है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं वही ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। श्रेष्ठ सब हैं और श्रेष्ठ कोई नहीं है। कौन श्रेष्ठ नहीं? सबरी श्रेष्ठ नहीं थी। हम लोग रामचरितमानस में भरत को धर्म कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। पूरे रामचरितमानस में भरत को साक्षात धर्म कहा गया है और धर्म ने अर्थात भरत ने एक निषाद को गले लगाया। आप कहां की बात करते हैं? धर्म जब गले लगाता है निषाद को, हमारी कौन सी औकात है? कौन कह रहा है? कौन ब्राह्मण अपने मुख से कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं? और जाति की बात है,
तो जाति ब्राह्मणों ने बनाई और जातिवाद का पर्चा और प्रमाण पत्र सरकारें बांटेगी। कहां का न्याय है ये? जाति ब्राह्मणों ने बनाई और जातिवाद का पर्चा, जातिवाद का सर्टिफिकेट, जातिवाद का प्रमाण पत्र वर्तमान सत्ताधीन सरकारें दिया करेंगी। इस पे आप संशोधन कीजिए। चर्चा तो इसी विषय पर है महाराज की लगातार जो ब्राह्मण है वो हर जातियों पर अपनी वो चलाते हैं, हुकूमत चलाते हैं। अब जिनको और लगता जातिवाद का ठप्पा भी लगे तो ब्राह्मणों पर ही लगा है। अरे मेरे सरकार, मैं 100 बार कह रहा हूं, कौन लगा रहा है ठप्पा? ये जिनको लग रहा है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हुई ठप्पा लगा रहे। पहली बात। दूसरी बात, आप आरक्षण में नहीं जाते हैं, ब्राह्मण कमजोर नहीं है, कहोगे ब्राह्मण सुदामा है। संवैधानिक दर्जे के तहत आरक्षण बात पूरी होने दीजिए। अगर आप बात करते हैं आरक्षण की तो सुदामा कहे तो ब्राह्मण सुदामा है, और लिखा गया सुदामा के यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनको आरक्षण क्यों नहीं? जातिगत आरक्षण क्यों? मैं अगर जात की बात करूं तो दलित महिला, ओबीसी महिला, एससी महिला, शूद्र वर्ग की महिला भारत की सर्वाधिकार राष्ट्रपति है और आरक्षण उनके बेटे को मिल जाएगा। और एक ब्राह्मण बेटा किसान का हल चला रहा है और पैसा उधार लेकर के बेटे को पढ़ा रहा है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि उसका दोष है कि वो ब्राह्मण का बेटा है, वो क्षत्रिय का बेटा है, उसका ये दोष हो गया। अरे महाराज जी, एक ऐसा दौर आया होगा जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान बनाया गया, उस समय ऐसा पड़ाव था, उस समय ऐसी सिचुएशन थी। यही तो बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जिनको जो अधिकार नहीं है वो उसी में कूद रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमेशा हनन किया अधिकारों। हाँ ठीक सुनिए, जिनका जो अधिकार नहीं है वो उसी को करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रंथ का मामला नेताओं का नहीं है, कोर्ट पा करके वहां के ग्रंथ विज्ञान बांटे, जो उस पे आचार्य कर रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं, गुरुकुलम की आश्रय ले रहे हैं, उनका अधिकार है। तुम एक अक्षर पढ़े ना लिखे राजनीतिक रोटी से सेकने के लिए तुम चौपाई और श्लोकों का खंडन करोगे? तुम्हारी क्या औकात है चौपाई और श्लोकों का खंडन करोगे? आप नेता हो, नेता की बात कीजिए, अपनी पार्टी की उपलब्धि गिनाइए, अपने पार्टी की विचारधारा बताइए और चुनाव लड़िए। आपका काम ग्रंथ में। मैं आईएएस हूं, मैं आईएएस नहीं हूं तो मैं कानून व्यवस्था की बात कैसे? मेरे कहने पर मैं दरोगा की ड्यूटी लगा दूं, इस थाने से तुम उस थाने चले जाओ, कोई दरोगा जाएगा? कोई ऐसा जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो उसका एक उसका सिस्टम है। उसके ऊपर के जो अधिकारी होंगे, जो पढ़े हैं, जो लिखे हैं, जो उस उपलब्धि को हासिल किए हैं, वो कहेंगे तब जाएंगे, उनके कहने पर काम होगा। वैसे ग्रंथों का मामला नेताओं का नहीं है। लेकिन महाराज जी, रामचरितमानस में एक पंक्ति है, एक दोहा है जिसपे लगातार विवाद उठा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र प्रसुनारी, और उसके रचयिता भी आप जानते हैं। तो ब्राह्मण अगर शूद्र की बात करेगा ये अपमान नहीं तो क्या है महाराज? मैं इस बात को मैं जानता था कि आप पूछेंगे जरूर, इसलिए मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो है नहीं वही बनने का प्रयास कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कह रहा हूं आकर के मेरे सामने शास्त्रार्थ कर ले। आपके भारत टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं, वरना उनके मुखिया अखिलेश जी को भी चुनौती देता हूं, आके बात कर ले। मैं किसी पार्टी का हूं नहीं। ये बात करने का विषय, संवाद करने का विषय, विवाद करने का विषय नहीं है। अगर अल्पज्ञता है तुम्हारा विद्वानों की और संतों की, साधुओं की, स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात क्यों? मोहन भागवत सवाल उठाते हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं लिए महाराज जी? मतलब आप किसी पार्टी विशेष का फेवर ले रहे हैं? अरे बात जिसका नाम लोगे उसी को तो उत्तर देंगे, हम अपने मन से उत्तर ले लेंगे। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा की, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। कई लोगों ने इस मुद्दे, अच्छा आपका प्रश्न मोहन भागवत जी पे, कई मुद्दे उठाए। आपका प्रश्न मोहन भागवत जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य का है। कई लोग इस पे मुद्दे उठाए हैं, जिसका उसी का उत्तर आपको मैं दूं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रश्न है तो उनका उत्तर पहले सुन लीजिए। उनका जो अधिकार नहीं है, ढोल गवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उपमा उपमेय उपमान हिंदी में 3 है। जिनको ये ज्ञान नहीं है वो क्या जानेंगे? कह कौन रहा है, किससे कह रहा है, कब कह रहा है, किस समय कह रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है? महाराज जी ये ठीक है, लेकिन ताड़ना का अर्थ कहाँ शिक्षा है महाराज जी? आपने सुना होगा, ताड़ना का अर्थ कहाँ शिक्षा हो सकता है? ताड़ना शब्द से क्या अर्थ है? ताड़ना का अर्थ क्या होता है? आप अपने दृष्टिकोण से बताइए, ताड़ना का अर्थ होता क्या है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप इसको डिफाइन कीजिए ना। मैं बता तो रहा हूँ ताड़ना का अर्थ आप क्या समझते हैं, पहले आप बताइए, मैं बताऊंगा फिर। अरे हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं प्रश्नों का जवाब देने ही बैठा हूं। वही है ना। आप ताड़ना का अर्थ क्या है वहां? आप क्या समझते हैं मैं बताऊंगा, फिर मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आप अपने विचारधारा से, अपने शब्दकोश से बताइए कि आप ताड़ना का क्या समझते हैं? ताड़ना का अर्थ होता है मारना पीटना। आप इसको भली भांति जानते हैं। गाँव से नहीं आता हूँ मैं, अगर गाँव से बात कर रहा हूँ, शब्दकोश की बात कर रहा हूँ। ताड़ना का पहली बात तो शाब्दिक अर्थ है दृष्टि बना के रखना, ताड़े रहना, देखना। हिंदी शब्दकोश में भी, गांव में भी। मारना पीटना परिवर्तन, बात समझिए, मारना, बात पूरी होने दीजिए। मारना पीटना वो उसका उत्तर देंगे जिनकी पूरी जीवनी मारपीट में ही बीती हो, वो बताएंगे ताड़ना का मतलब मारपीट हो। जो छोटे थे चोरी करते थे, माता पिता मारते थे, बड़े हो गए संतानें मार रही हैं, समाज में जा रहे हैं, समाज के लोग मार रहे हैं, जो वैसा कुकृत्य करके हमेशा मार खाते हैं, उनको ताड़ना का अर्थ मारपीट ही नजर आएगा। और जो शब्दकोश को जानते हैं, जो गांव की भाषा को जानते हैं, उनको ताड़ना का मतलब दृष्टि बनाए रखना, नजर बनाए रखना। आप कविता वाली में आइए, पूरा
समुद्र खड़ा हुआ, समुद्र राम जी से कह रहा है प्रभु बल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे जो आपने को प्रेरणा दे दी, क्योंकि ढोल गवार सूत्र पशु नारी ये पांचों दृष्टि बनाए रखने या शिक्षा के अधिकारी हैं। पशु भी शिक्षा के अधिकारी हैं महाराज। हाँ, बात तो समझिए, अगर शिक्षा के अधिकारी न होते समझिए, भगवान शिव का परिवार देखिएगा, भगवान शिव के गले में भुजंग और भगवान गणेश की सवारी है मूषक। अगर दोनों में समन्वय ना होता तो हमेशा सर्प मूस को खाता ही छोड़ता है। और भगवान शिव का वाहन है नंदी, माता गौरा का वाहन है सिंह। सिंह नंदी को पाएगा खाएगा कि छोड़ेगा, आप उत्तर दीजिए। भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर और भगवान शिव के गले में सर्प है। मोर सर्प को पाएगा खाएगा कि छोड़ देगा। चारों के परिवार में एकदम विपरीत स्थिति में सब एकदम समन्वय पूर्वक प्रतिकूल रह रहे हैं। ये शिक्षा नहीं है तो और क्या है? आप पहले स्वयं शिक्षित बनिए तब इसको समझेंगे। ढोल को ताड़ी खींचकर बैन ते सूत्र गमार, पस को ताड़ी लठते प्यार ते ताड़ी नारी। भगवान गोस्वामी जी की कवितावली है, इसको आप जब पढ़ेंगे, इसका आश्रय लेंगे तब समझ में आएगा। पहली बात, हमारे यहाँ नारियों के विषय में लिखा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु त्वयि कया पूरित मुंबई दत्त काते सुति स्तव परा परोक्ति। हमारे यहाँ हर नारियों के अंदर दुर्गा का कलांश निवास करता है, इसलिए हम नारियों का सम्मान करते हैं। अब नारी शूर्पणखा थी, अब कौन नारी का वहां सम्मान किया जाए? शूर्पणखा का सम्मान किया जाए? नहीं। मैंने फिर कहा उपमा उपमेय उपमान को समझो तब काम बनेगा, ऐसे कहने से नहीं। मतलब आप यही कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा या दृष्टि बनाए रखना। हाँ, दो में से दोनों मान लीजिए आप। दृष्टि बनाए रखना, दृष्टि बनाए। आपका नौकर है, ठीक है, नौकरी कोई आपके यहाँ कर रहा है, अगर आप उस पर दृष्टि नहीं बनाओगे तो ऐसा खपला करेगा, ऐसा खपला करेगा कि आप रोड पे आओगे और वो जाकर के बैठेगा आपके सिंहासन पर। चलिए, एक 90 के दशक में जनसंवाद की चर्चा थी, एक नारे की चर्चा थी। नहीं पहले, लेकिन वही नारा महाराज जी, हाँ, ब्राह्मणों की बात पूरी होने दीजिए। अगर नहीं गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी होते तो महाराज राम को उस समय आदर्श ना दिखाते, रावण का विरोध ना करते। रावण पंडित था, गोस्वामी जी डूबे थे। अगर जातिवादी ब्राह्मण होते या गोस्वामी जी जाति भावना से लिखते तो उसमें रावण का समर्थन करते खुलेआम, राम का नहीं करते। महाराज हम लोग जाति के समर्थक नहीं हैं, हम लोग सत्य के समर्थक हैं। इसीलिए इसी गुण के कारण ब्राह्मण पूजा जाता है। ब्रह्मम जानति स ब्राह्मणा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मचर्य के 3 यजुर्वेद में बताए गए हैं, वो ब्राह्मण है। महाराज कर्म तो देखना पड़ेगा ना। क्या लगती है महाराज जी, अभी वर्तमान की बात करें तो क्या ब्राह्मणों की मनोदशा कैसे देखते हैं आप? ब्राह्मणों की मनोदशा, जब ऐसे प्रश्न होंगे, हमारी बात आप समझिए, मैं चतुर्थ स्तंभ को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो ये मामला छिड़ा हुआ है कहीं ना कहीं इसके भागीदार आप लोग भी हो। क्योंकि जब ऐसे मुद्दों को, छोटे से मुद्दे को आप मंच पे हाईलाइट करोगे, पब्लिक पेज पर जाएगा, जिसको आप स्वयं जान रहे हो कि गलत है, जिसको आप सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है महाराज जी, वही सब मुद्दे उठाए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, वायरल कौन करता है? वायरल करता कौन है? वायरल आजकल सब सोशल मीडिया पर अपने सब क्यों? इसका आप लोग विरोध कीजिए। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करने का या चैनल चलाने का अधिकार शिक्षित पत्रकार को, समझिए, अधिकार शिक्षित किया जाती है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्त की आजादी का मतलब न्यूज चैनल चलाना नहीं होता है। न्यूज चैनल नहीं, सब अपना पेज बनाए हुए पेज चलाते हैं। अरे भैया, पेज चलाना का न्यूज चैनल नहीं है। नहीं, वो नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया हर हैंडल न्यूज चैनल नहीं होता है महाराज जी, ये समझ लीजिए। मेरी बात आप समझिए, उसके लिए आपको पेज किया, पॉलिटिकल लीडर चलाता है पेज। नहीं, पेज बनाओगे आप, पेज बनाने का मतलब आप झूठा किसी का वीडियो बना के वायरल कर दोगे? वो तो स्वयं का वीडियो बनाते हैं। नहीं, स्वयं का वीडियो बनाए, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं का जो वीडियो बना रहा है, मैं कहना चाहूंगा, सविनय पूर्वक कहना चाहूंगा, उन्हीं मुद्दों को समाज में रखें। मुद्दों पर आते हैं महाराज जी। हाँ, बिल्कुल आइए, मुद्दों पर आते हैं। एक नारा 90 के दशक में चर्चित रहा, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, डाट डाट, आप जानते हैं, कहना नहीं कह दीजिए पूरा। लेकिन यही नारा फिर से दोहराया जाता है आपके पड़ोसी जिले में रायबरेली में, यही तो महाराज जी कैसे देखते हैं इसको? मैं इसकी देखने की छोड़िए, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ जी, क्योंकि वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं उसका नाम लूं या उसकी चर्चा करूं। मेरे दृष्टिकोण में कुछ है ही नहीं। आप उसका उत्तर हमारे रामानंदाचार्य के संप्रदाय के पूज्यपाद जगतगुरु स्वामी राम मद्राचार्य ने दिया था कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कितना सही है महाराज जी? बिल्कुल सही है। अगर संत ऐसी भाषा बोलेंगे तो कितना सही है? गलत क्या है? समाज में गलत संदेश नहीं जाएगा महाराज जी, आप क्या सोचते हैं बताइए? उत्तर तो लीजिए, उत्तर लीजिए। मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। व्यक्ति मरता है तो आप क्या बोलते हो?
जब अर्थी निकलती है हमारे सनातन धर्म में तो राम नाम सत्य बोलते हो, दूसरा कुछ बोलते हो। राम नाम सत्य है फिर क्यों बोलते हो? वही तो बोल रहे हैं भाई, काशी राम और मुलायम जी मर गए और जय श्री राम प्रेम से बोलो। जब वही बोलते तो ये कौन सा गलत नारा है? राम नाम सत्य बोलते हैं महाराज आप जी। साधुओं संतों के सही बात को भी आप लोग आरोपित कर देते हो। कभी आपने किसी अन्य पंथ के। अच्छा महाराज जी ये बताइए, चलिए ठीक है, सवाल सुनिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो दोहराया कथन सही है गलत? सही है गलत? आपको क्या लगता है महाराज जी? सही है नहीं, आपको क्या लगता है महाराज जी? आप बताएं। नहीं, सही है गलत? मैं बताऊं आपको क्या लगता है? बताइए। सही है गलत? आपको क्या लगता है? मैं गलत मानता हूं। तो मैं भी गलत। जब आप गलत मान रहे हो तो मेरे इष्ट की ऊपर मेरी इष्ट की अवहेलना हो रही है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। जब आप गलत मान रहे हो तो उस बात को करो ही मत। आचार्य महाराज जी कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, इसको आप सही देखते हैं गलत? जो व्यक्ति मर गया उसको मरा नहीं कहा जाएगा, उसको जिंदा कहा जाएगा। जिंदा मुलायम काशी राम। आप सही मानते हैं गलत? बिल्कुल सही मानते हैं, 100% सही मानते हैं। तो ये कथन कैसे गलत हो सकता है महाराज जी? एक तरफ आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो सही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक संत का पक्ष ले रहे हैं। अगर आपको संत का, फिर वही सवाल उठ के आएगा कि ब्राह्मणों में अब आगे नहीं। हो गया आपका प्रश्न जी। आप मेरे उत्तर को आप समझिएगा तभी समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है मैं संत का पक्ष ले रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत है। हमको बताइए मुलायम और काशीराम जी कहाँ है? क्या कहा जाएगा उनके लिए? क्या शब्द शहीद कहा जाए? कौन से वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके शहीद हुए हैं? कौन से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके शहीद हुए हैं? पहले धरना देते थे, जनता की पैसे की नमक हरामी करके बिल्डिंग बना करके पार्टियों की मौज कर एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके लिए सही शब्द उद्घोष किया जाएगा? वो मरे नहीं, क्या जिंदा है? पद्म विभूषण मिला है महाराज जी, अगर आप ना जानते हो। अरे तो पद्म विभूषण नृत्यांगनाओं को मिल रहा है जो जाकर के फिल्मी गाना बना करके नाच रही है। पद्म विभूषण उनको भी मिल रहा है, क्या किया जाए इस बात को? जो अपने क्षेत्र में महाराज जी जो अच्छा काम करता है उसके लिए पद्म विभूषण तो मैं कह रहा हूँ जो नृत्यांगनाएं हैं, जो नृत्य कर रही है, नाच रही है, उनको भी मिल रहा है अपने क्षेत्र में। मेरा मामला नहीं है, सरकार का मामला है, मेरा मामला नहीं है कि पद्म भूषण उनको दिए कि नहीं दिए। लेकिन आजकल संत सुपारी भी देने लगे हैं, भरे मन से कोई सुपारी दे, किसी की मौत का आह्वान करे कि 50 लाख जीभ काट लीजिए, 50,000 हाथ काट लीजिए, 1 लाख, कितना सही देखते हैं महाराज जी? ऐसा पहली बात कौन बोला? पहले आप उसका नाम बताइए। नाम आप जानते हैं महाराज जी? अरे मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप बताइए ना कौन बोला। जानते हैं नहीं, संतों की बात कर रहे हैं महाराज जी। अगर हम किसी का नाम न ले फिर भी अगर हम बात करें तो कहना सही है कि महाराज जी गलत है? क्या लगता है नहीं, समाज में द्वेष की भावना पैदा होगी एक दूसरे में? प्रश्न पूरा कीजिए ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। महंत राजूदास ने, अगर आप जानना ही चाहते हैं, किसके लिए कहते हैं वो? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कहते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों को अभद्र बोल सकता है, संतों को खुलेआम बोल सकता है, ऐसी अभद्र भाषा बोल सकता है, सनातन धर्म का अपमान कर सकता है, तो एक महंत ने इतनी छोटी बात कह दी, कौन सी गलत बात कर दिया? लेकिन महाराज जी अगर दूसरे अगर धर्म मजहब में कोई होता कभी उस पर आतंकवाद का मुकदमा या कुछ भी NSA वगैरह लगा दिया जाता महाराज जी। हाँ? आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, जिहादी घोषित कर दिया जाता अगर दूसरे मजहब का कोई धर्म का होता और ऐसे खुले मन से बोला होता तो। यही बड़ी समस्या है कि हम लोग सहिष्णु है ना। हम लोग सोचते हैं जाने दीजिए, जिस दिन से हिंदू सहिष्णु होना छोड़ देगा उसी दिन से काम बन जाएगा। हम सोचते हैं देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। भगत सिंह देश में पैदा हो, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हमको आप बताइए, जिस तरीके से जाकर के कन्हैया की हत्या हुई, नूपुर शर्मा को क्या क्या आप शब्द बोले गए, आप कश्मीरी पंडितों का हाल देख चुके हैं, और अयोध्या में किस प्रकार कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, वह सरकार को, उस सरकार के मुखिया को पद्म विभूषण दिया जा रहा है, और एक महंत ने इतनी बड़ी बात कही तो इतना बड़ा बाउंडर हो गया। भरे मन से कहना चाहिए महाराज जी कि नहीं, जो भी करें, मान लीजिए जो भी इस संवाद को कहते हैं, भरे मन से कहना चाहिए कि नहीं महाराज जी, किसी के भी प्रति हो, कोई संत हो, कोई मौलवी हो, जो आतताई है, जो पापाचारी है, जो नरकाचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, मैं कहूंगा महंत राजूदास जी अकेले नहीं, पूरे संत समाज को उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों की परिभाषा आई है, सठे साठ्यम समाचरित। और बात जाने दीजिए, हनुमान जी महाराज ने कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, पहले नहीं मारूंगा, लेकिन महाराज आप एक मारोगे तो मरेंगे ही अपने आप। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। दूसरी बात, हमारे यहाँ गलत क्या किया गया कि हमारे यहाँ श्लोकों का खंडन करके आधा श्लोक पढ़ाया गया। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसके आगे भी भगवान कृष्ण ने कहा धर्म हिंसा तथा ऊंचा, अहिंसा परम धर्म मेरे लिए है, मैं हिंसा का पुजारी हूं, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना पड़ेगा, तो अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी एक सवाल और बनता है, राम मंदिर को लेकर लगातार मुद्दा ज्वलंत रहा है, इसको आप भी जानते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि राम मंदिर की जगह वहां पर बड़ा अस्पताल या बड़ा महाविद्यालय बनना चाहिए था, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या राय है महाराज जी आपकी? मेरी राय ये है कि अगर किसी के माता पिता बुढ़े हो जाए तो मेरी समझ से उनको खिलाने का कोई फायदा है नहीं। उनको उठा करके अपने घूर कतवार जहाँ लगाते हैं वहीं पर बहा दीजिए और उनको अनाज पानी राशन देना बंद कर दीजिए। ये राय ठीक है? वो तो मतलब मंदिर के स्थान पर अस्पताल बन जाए। अस्पताल के लिए भारत देश में भूमि कम पड़ गई, मस्जिद जगह कम पड़ गई,
अस्पताल की अगर जगह कम पड़ी हो तो मेरे आवास पे आकर के आप अस्पताल बनाइए, मैं दे रहा हूं। और आपको मस्जिदें जो है वो नहीं दिख रही हैं, पादरियों के यहाँ जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ईसाइयों के यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ, उनके स्तर को नहीं दिख रहा है आपको, वहां पर अस्पताल बना दें। आप अगर सोचिए, यही हमारी सहिष्णु का कारण है। पूरे देश में किसी भी सरकार हो, कोई भी सत्तारूढ़ सरकार हो, अगर पैसा जाता है तो सनातन धर्म के मंदिरों से जाता है, मठ से जाता है। आप कहीं जाकर के किसी भी अन्य पंथ के तीर्थ स्थल को, धर्म स्थल को हाईचेक करें, हमारे यहाँ जितने भी धर्मस्थल हैं सब पे सरकारें कब्जा लगा के बैठी हो, चाहे जो सरकारें हो। पैसा कितना दे रहे हो हिंदुओं को? गुरुकुलम की क्या स्थिति है, गौशालाओं की क्या स्थिति है? हमारा ही पैसा मुझे वापस कर दे तो भारत महाराज अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, खाने के लिए लाने पड़ जाएंगे। की बात किया है महाराज जी, तो गांव की दशा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। अगर आप भी सड़कों पर निकलते होंगे तो क्या लगता है कि इसमें कौन दोषी है? मुख्यमंत्री जी। और जब चुनाव का समय था तो मोदी जी ने कहा था कि हम इसकी समुचित व्यवस्था करा देंगे, जब जोरों पर चर्चा थी ना, तो फिर भी आज वैसे देखिए इसके दोषी दो लोग हैं, इसके दोषी दो लोग हैं जी। एक तो जो सरकारें हैं वो है, लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर भी गौवंश की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। इससे भी अच्छा करने का प्रयास करें। दूसरा दोषी जनता है। हमारी बात समझिए, मैं कहूंगा एक हिंदू एक गाय, गौशाला नहीं है उपाय। जितने हिंदू हमारे यहाँ हैं, अगर वो एक गाय की जिम्मेदारी उठा ले तो हमारा सड़कों पर लाचार गौ माता नहीं डालेगी, गौशाला की स्थिति नहीं बनेगी। अगर एक हिंदू एक गाय की जिम्मेदारी उठा ले, वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और आप गौशाला कोई सरकारें आएंगी गौशाला बनवाएंगी, आप गौशाला में भेजिए। सिस्टम गड़बड़ हो तो आप शिकायत कीजिए, वो उसकी व्यवस्था दे सकती हैं। लेकिन दूध हम पिएंगे और दूध देना गाय बंद कर देंगे तो रोडों पर हम ही खदेड़ेंगे, सरकारें खदेड़ने नहीं आती हैं। क्या लगता है महाराज जी, अगर वर्तमान अगर चुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि ब्राह्मणों की स्थिति कैसे देखते हैं महाराज जी? जहां पर लगातार कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मणों का लगातार घिराव कर रही है, तो महाराज जी इसको कैसे देखते हैं? ब्राह्मण जहां जाना है ब्राह्मण सब जान रहे हैं। ब्राह्मण जहां जाते थे वहीं जाएंगे, जहां उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पर हमारा धर्म सुरक्षित है। क्योंकि ब्राह्मण की जिज्ञासा आवास नहीं होता है, ब्राह्मण की जिज्ञासा निजी स्वार्थ नहीं होता है। ब्राह्मण की जिज्ञासा केवल एक है, सनातन धर्म। जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, जो सनातन धर्म के साथ रहेगा, ब्राह्मण ऑटोमेटिक वहीं जाएंगे, वहीं जाते रहे हैं। चाहे राजनीति में अस्तित्व रहे चाहे न रहे। कौन राजनीति? यही तो बड़ी समस्या है। आप ब्राह्मणों पर इतनी देर चर्चा क्यों कर रहे हैं? अस्तित्व है तभी तो चर्चा कर रहे हैं ना। अगर चर्चा ना हो, अस्तित्व ना होती तो आप किसी लोकल व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण कोई सामान्य चीज नहीं है महाराज, जो धर्म को बचा के रखता है। अकेला रहेगा फिर भी काफी है, 100 पे भारी है। चलिए ठीक है, एक मुद्दा और लगातार जोरों पर है, धर्म परिवर्तन की अगर बात करें, ये जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन ना तो इस पर सरकार बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है, ना तो देख रहे हैं जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत एक्टिव है। इसको कैसे देखते हैं महाराज जी, क्या होना चाहिए? इसको आम पब्लिक को समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं हम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ करके जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो इसी चक्कर में हो रहा है। और जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो कतई धर्म परिवर्तन कराने नहीं जा रहे हैं। हमारे कई संत समाज के लोगों ने, कई विद्वानों ने इस पे बहुत जोर कसा है और आगे आने वाले दिनों परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा कि हम लोगों ने धर्म परिवर्तन पर कितना बड़ा काम किया। आप देखिए, जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं सब लौट रहे हैं, पुनः सब जागृत हो चुके हैं। 21वीं सदी का भारत है, सनातन क्या है, क्या था, क्या रहेगा, ये सब जानते हैं। क्योंकि बनावटी चीज तो महाराज कुछ दिन चल सकती है, बहुत दिनों तक टिकती नहीं है। जो ओरिजिनल माल होता है वही समाज में टिकता है। तो क्या स्टैंड लेना चाहिए इसमें? सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि आप महाराज अगर जमीनी बात करें तो जोरों शोर पर ये चल रहा है। सरकार ने स्टैंड लिया है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं पर गली मोहल्ले कस्बे में कोई मामला है तो सरकार उस पर जुटेगी। और इसके लिए प्रत्येक सनातनियों को, जो सनातन का बिगुल बजाते हैं, जो सनातन का नाम लेते हैं, जो सनातन का खाते हैं, जो सनातन का करते हैं, जब तक वो सामने नहीं आएंगे सरकारों से कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं चेतना होगा कि मेरा यदि सब कुछ है, सर्वस्व है, जहां पर बाप दादा हमारे पूर्वज मत्था टेकते मर गए, वही सनातन मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा। बाकी सब आए और जाए। पहली बात, धर्म की बात कर रहे हैं आप, तो धर्म एक ही है, वो है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। जैन धर्म है महाराज जी, जैन पंथ है, धर्म नहीं है। जैन पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। धर्म किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म है। अरे सब पंथ हैं, सब पंथ हैं। धर्म केवल सनातन हिंदू वैदिक धर्म है। और धर्म शब्द से का अर्थ था, सब धर्म किसे कहते हैं? जिसमें कर्तव्य का पालन किया जाए, जो कर्तव्य का निर्वहन करना सिखाए, वही धर्म है। जहां भाई बहनों का सम्मान रक्षाबंधन से मनाया जाए, निकाह से नहीं, वो सनातन धर्म है। राष्ट्रवाद की बात आती है महाराज जी, अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे कि अब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बौद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा, कैसे देखते हैं? अब कुछ मौलवीगढ़ तो मुस्लिम राष्ट्र भी बना रहे हैं, अब उनको कैसे देखें, क्या कहें उनको? हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को रोज चिल्ला चिल्ला के कहता था मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। तो प्रधानमंत्री हो गया?
पागलों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि हिंदुओं ने मन बना लिया है कि अब जातियों में तो नहीं बंटना है। जातिगत मामला मेरे घर का है, बाहर का नहीं है, उसमें बाहरी लोग हस्तक्षेप न करें। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं, इसी पर काम करेंगे। मंदिरों से यही आवाज आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये नारा कहीं लगता है तो सनातन धर्म में, बाकी कहीं नहीं लगता है। महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। अभी एक घटना घटित हुई प्रयागराज में, आप देखें कि कैसे पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर हो जाता है, हत्या हो जाती है। तो कैसे देखते हैं, महाराज जी को क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है? ये प्रशासनिक मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। मेरा मामला सनातन धर्म का है। और अगर आप इसमें चर्चा करने चाहेंगे तो एक सूत्री में व्याख्या करूंगा। गोस्वामी जी ने कहा है, जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। पहली बात, देवी भागवत महापुराण गरुड़ पुराण का एक श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम आप जितने भी प्राणी हैं, सबको अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब इसका एक सूत्री उत्तर आप ले लीजिए जी। ये देखिए, बेबाकी के साथ बात रखने वाले हमारे बीच में भार्गवानंद जी महाराज थे। महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको एवं भारत टीवी न्यूज चैनल को इस तृतीय वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा। आपकी पूरी टीम, आप लोग निरंतर इसको जाकर के दिल्ली के मेन केंद्र पर स्थापित करके पूरे भारत देश में सनातन संबंधी, मैं तो सनातन की ही कहूंगा, सनातन धर्म का परचम फहराए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे भार्गवानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। लेकिन अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी राय को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत